फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक चीन दोस्ती नाकाबिले तस्खीर करार दे दी। चीन के दिफा, सलामती और तरक्की में पीएलए के किरदार की तारीफ। कहा कि पाक फौज और पीएलए के दरमियान भाइयों जैसा रिश्ता है। मुख्तलिफ हालात में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आई। दोनों कौमों का बंधन मुनफरद नौयत का है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर GHQ में तकरीब का इनेकाद। चीनी सफीर मेहमान खुसूसी थे। अमेरिका ने मोदी का हाथ झटक कर पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। पाकिस्तान को रियायत देते हुए 19% और भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रिलीफ मिल गया। वजारत खजाना ने मुआहिदे को मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सरमायाकारी, मसनूई जहानत और क्रिप्टो करेंसी में अमेरिका के साथ ताउन की मुंतजिर हैं। पाक अमेरिका तिजारती मुआहिदा सदर ट्रंप की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान में अमेरिकी सिफारतखाने का एलामिया। दुनिया भर में मोदी सरकार की फिर सुबकी। अमरीकी वजीर खजाना ने भारत को आलमी सतह पर गैर अहम और गैर जिम्मेदार मुल्क करार दे दिया। स्कॉट बेसन के मुताबिक रूसी तेल को रिफाइन करके दीगर ममालिक को फरोख्त करने पर अमरीकी सदर और इंतजामिया नाराज हैं। अमरीका की नाराजगी से डरकर भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। 4 भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से तेल की खरीदारी गुज़िश्ता हफ्ते बंद कर दी थी। टैरिफ आयद होने पर अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ तैयारों की खरीदारी पर भारत की अदम दिलचस्पी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली ने फैसले से वाशिंगटन को आगाह कर दिया। ट्रंप इंतजामिया को खुश करने के लिए बाज़ अशिया की खरीदारी बढ़ाने पर गौर। पाकिस्तान और अमेरिका का दरमियान डिजिटल ताउन के नए बाब का आगाज। वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की डिजिटल असासों के बारे में सदर ट्रंप की काउंसिल ऑफ एडवाइजर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुहाइनस से मुलाकात। गुफ्तगू का महवर क्रिप्टो पॉलिसी के आलमी हम आहंगी पर रहा। पाकिस्तान को वेब 3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज बनाने का मंसूबा भी बातचीत की गई। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक दावों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। भारतीय रहनुमा अपने नुकसानात और तनाज़े के खात्मे में तीसरे फरीक के किरदार को तस्लीम करें। भारत ऑपरेशन सिंदूर में स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। पहली बात तो यह है कि इंडिया आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब मैं FATF को खत भी लिख रहा हूं और साथ साथ फिजिकली जाकर वहां पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वजाहत से बताऊंगा भी सही कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो तुम कर रहे हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का FATF में भारत को बेनकाब करने का ऐलान। भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या तकरीबकारियां की, अली अमीन गंडापुर खत लिखकर FATF को आगाह करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने FATF में उनके बयान को सयाक व सबाक से हटकर पेश किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने भारत का गंडापुर के बयान को FATF में इस्तेमाल करने का ऐलान शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि PTI वाले मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। इन लोगों ने पाकिस्तान को दिवालिया कराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। IMF को खत लिखे, सदर दफ्तर पर एहतजाज किया। वज़ीर आज़म ने दिन रात मेहनत और कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवाया। ईरानी सदर आला सतह वफ़द के हमरा कल 2 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मसूद पज़ेश्कियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताल्लुकात को दिलों में बसा बंधन करार दे दिया।
इमाराती सफीर से मुलाकात में नून लीग के सरबराह का कहना था कि पाक यूएई ताल्लुकात आजमाइशों में से हमेशा सुरखरू रहे। वजीर आला मरियम नवाज ने यूएई के ताजिरों, इदारों और कारोबारी बिरादरी को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। सदर आसिफ अली जरदारी का बिलावल हाउस कराची में वजीर आला सरफराज बुगटी से बलूचिस्तान के अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर की वजीर आला बलूचिस्तान को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर के मुकदमे में आदम पेशी पर अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, शेख वकास और कमल शोजब समेत पीटीआई के 18 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 8 अगस्त को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सरगोधा में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस का फैसला सुना दिया। मरकजी मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा। अहमद बच्चर, राना बिलाल, अहमद चट्टा समेत 51 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। तहरीक इंसाफ का 9 मई केसेस में सजाएं अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने पर गौर। वजीर आला सिंध का कराची में माजी के निस्बत हालात बहुत बेहतर होने का दावा। शहर कायद दुनिया का छठा खतरनाक तरीन शहर था। एक वक्त ऐसा भी गुजरा जब अपने तहफ्फुज़ के लिए भत्ता देना पड़ता था। अब स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बड़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई हैं। मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। वजीर आला सिंध ने जश्न आजादी का केक काटा और परचम भी लहराया। शहदाए वतन को सलाम। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 3 साल बीत गए। सैलाब के दौरान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ पाक फौज का हेलीकॉप्टर 1 अगस्त 2022 को गिरकर तबाह हो गया था। अलमनाक हादसे में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सर फयाज शहीद हो गए थे। सिंध हाईकोर्ट ने मोनिस अलवी को सीईओ के इलेक्ट्रिक के ओहदे से हटाने का फैसला मुअत्तल कर दिया। खातून हिरासा केस में सूबाई मुहतसिब ने मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया था। अदालत ने जुर्माने की रकम नाज़िर के पास जमा कराने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 264 रुपए 61 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 48 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 285 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। 50 रुपया बढ़ा लेते हैं, 7 रुपया सस्ता कर लेते हैं। इसका तो कोई फायदा नहीं है। ये बहुत सस्ता होना चाहिए। 7 रुपए क्या लीटर इन्होंने सस्ता किया जी। ये तो बस एक अवाम को एक धोखा देने वाली बात। अवाम को पेट्रोल की कीमत में कमी का मुकम्मल रिलीफ ना मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी 75 रुपए 52 पैसे से बढ़कर 78 रुपए 2 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपए 51 पैसे से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसे कर दी गई। मजमूई तौर पर अवाम से फी लीटर 100 रुपए से जायद इजाफी वसूल किया जाने लगा। लाहौर में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दुकानदारों ने बोर्ड्स पर चीनी 173 रुपए फी किलो के बोर्ड लगा दिए। 200 रुपए फी किलो पर फरोख्त जारी। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केट्स में चीनी मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। कोयटा में भी चीनी की किल्लत पैदा हो गई। गिलगित की वादी बगरोट में बर्फानी झील फटने से सैलाब आ गया। बहने वाले बाप बेटी की तलाश जारी। गजर में बारिश के बाद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। कई आबादियों में पानी दाखिल हो गया। गिलगित में तूफानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बाद मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी है। गिलगित में कुदरती आफात से नुकसानात का तखमीना 15 से 20 अरब रुपए तक पहुंच गया। कराची में सीव्यू पर बाप और 2 बच्चों के समंदर में छलांग लगाने के वाकये में एक बच्चे की लाश मिल गई है। बाप और बच्ची की तलाश जारी। समंदर में छलांग लगाने वाला खानदान औरंगी टाउन का रिहायशी है। स्कूल टीचर औरंगजेब का बीवी से झगड़ा हो गया था। अदालत में केस भी जेर समाअत है।
कोयटा के करीब डेगारी में मर्द और खातून का कत्ल केस। मकतूला खातून की वालिदा गुल बीबी ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। कोयटा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत 5 अगस्त को समाप्त करेगी। गुल बीबी को वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गुल बीबी ने कबीले की रिवायत के मुताबिक कत्ल को जायज करार दिया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून को कत्ल करने का केस। मकामी अदालत ने गिरफ्तार 6 मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। लाश मुंतकिल करने वाला गिरफ्तार मुल्जिम रक्षा ड्राइवर एतराफी बयान रिकॉर्ड कराने पर रजामंद हो गया। लाहौर में शौहर के सामने खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती के 2 मुल्जिमान पुलिस से मुकाबले में हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार भी जख्मी हुआ। 4 मुल्जिमान ने कुछ दिन कबल चौहंग में खाविन के सामने खातून को इज्तिमाई ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया था। वाक़े की वीडियो भी बनाई थी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के इलाके शादबाग में खातून सैनिटरी वर्कर से खींचा तानी और लूटमार करने वाले मुल्जिम गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पीटीए का कॉल सेंटर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस के रजिस्ट्रेशन से लाताल्लुकी का इजहार। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से मुतालिक 13,000 से जायद इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से मुतालिक लिंक्स भी ब्लॉक कर दिए। फेसबुक से मुतालिक रिपोर्ट होने वाले 1200 से जायद लिंक्स बंद कर दिए गए। सेनेट की कायमा कमेटी इक्तिसादी उमूर के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि कैरी कॉरिडोर की लॉट 3 की लागत 17 अरब बताई गई है। दस्तावेज में असल लागत 15 अरब रुपए निकली। कायमा कमेटी का NHA और वजारत इक्तिसादी उमूर हुक्काम पर बरहमी का इजहार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में इस्लामाबाद में गधे के गोश्त की फरोख्त पर बहस। सेक्रेटरी फूड सेक्रेटरी ने कमेटी को आगाह किया कि उनके इदारे का काम गोश्त बरामद करने के लिए लाइसेंस जारी करना है। मकामी सतह पर मामलात को देखना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। गधे का गोश्त फरोख्त करने वाले हो जाएं होशियार। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ सेकंड में गोश्त के मयार का पता लगाने वाली एडवांस फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी फाल कर दी गई है। लेबोरेटरी में दूध, पानी, मसाले और मशरूबात समेत 100 से ज्यादा अशिया खुरनोश किए 1500 मुख्तलिफ टेस्ट किए जा सकेंगे। कराची के इलाके कोरंगी गोदाम चौरंगी पर कैश वैन लूटने और गाड़ी छीनने की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गई। मुल्जिमान ने कैश वैन से 97 लाख रुपए लूटे थे। मज़ाहमत पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी जख्मी कर दिया। सादिकाबाद में पुलिस चौकी पर दर्जनों डाकुओं का धावा, रॉकेट भी दाग दिए। फायरिंग के तबादले में 5 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। एक डाकू भी मारा गया। आईजी पंजाब ने वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके बादामी बागी में FIA ने कार्रवाई के दौरान हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 2 लाख रुपए बरामद। मंडी बहाउद्दीन से इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बूरेवाला में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर मुल्जिमान की फायरिंग से नौजवान जान बहक। कबीरवाला में चोर गिरोह का सरगना आवाम के हत्थे चढ़ गया। दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। FIA, NCB, इंटरपोल ने संगीन जुर्म में मुलव्वस इश्तिहारी मुल्जिम को इराक से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम 5 साल से पंजाब पुलिस को मतलूब था। FIA ने मुल्जिम को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। खैरपुर में कौमी शाहराह पर बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे सोते हुए मजदूरों को कुचल डाला। 3 मजदूर मौके पर ही जान बहक हो गए। 4 को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। लाहौर हाईकोर्ट में इसमें तदारुक केस। इंतजामिया को तरक्याती मंसूबे शुरू करने से पहले शहरियों के लिए मुतबादिल रास्तों का बंदोबस्त करने की हिदायत। ये नहीं हो सकता है सड़क उखाड़ कर भूल जाएं, अदालत के रिमार्क्स। पंजाब में आलूदगी फैलाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने पे पोल्यूटर्स रूल्स को माहौलियाती कानून का हिस्सा बना दिया। आलूदगी से निपटने के लिए पंजाब कानून बनाने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया।
महाजिर कौमी मूवमेंट के जश्न आजादी की 14 रोजा तकरीबात का आगाज। चेयरमैन आफाक अहमद ने कराची में अपनी रिहाइशगाह पर परचम कुशाई करके तकरीबात का इफ्तिताह किया। कहा कि मुल्क है तो हम हैं, जश्न आजादी शायान शान तरीके से मनाई जाए। इजरायली फौज ने खान यूनिस में इमदाद के इंतजार में खड़े 2 फलस्तीनियों को शहीद और 70 से जायद को जख्मी कर दिया। अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने गजा में इमदादी तकसीम के मकामात का दौरा किया। गजा में भूख से मरने वालों की तादाद 54 तक पहुंच गई। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के साबिक सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत को 1 साल हो गया। सेहूनी दुश्मन ने बुज़दिलाना कार्रवाई में तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद किया। वाक़ये ने फलस्तीनी अवाम की मज़ाहमती जद्दोजहद को मजीद मजबूत कर दिया। पहली बरसी पर हमास का बयान। अमरीकी सदर ने रूस और यूक्रेन को जंग खत्म करने के लिए 8 अगस्त की डेडलाइन दे दी। अगर जंगबंदी का मुआहदा ना हुआ तो रूस पर मजीद माशी पाबंदियां आयद की जाएंगी। ट्रंप ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्टइंडीज को 14 रन से शिकस्त दे दी। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर साइम अयूब मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी मिल गई। कप्तान सलमान आगा ने जीत का क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया को 1 रन से शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। कराची में पहली मर्तबा नए खेल पैडल की जूनियर चैंपियनशिप का इनेकाद। चैंपियनशिप का मकसद मुन्यानुम मरसूस में शानदार कामयाबी का जश्न मनाना है।